Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. If In my last video I discussed that how the Iron Master did a mistake to recognize the peddler, and he thought that he is the old worker of the regiment of army, that is Nil Olof. So he started talking with the wanderer and said that and invited him to his house for Christmas party. But wanderer thought that this is the man of army, and if I will go to his house, it is possible that I will imprisoned in jail for my bad thing that I have stolen the 30 honor of the old man. So it can be possible that this man can be arrest me. So could be arrest me. So peddler rejected his invitation and told him that no, I will not come to your house. Now what happened next? Let's see. But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. स्ट्रेंजर जो है यानी वो चोर कंटिन्यूसली मना कर रहा था, नो 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 मैं नहीं आऊँगा, और आयरन मास्टर कंटिन्यूसली उसे मना रहे थे कि तुम्हें मेरे घर पे आना होगा. इट लुक एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट. Zerstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. So फाइनली कैप्टन वॉन स्टेहल थे यानी आयरन मास्टर जो थे, वो अपने ब्लैक स्मिथ जो है आयरन यानी कि फैक्ट्री में जो काम करते हैं आयरन के साथ, उसकी तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं. तो और अपने आप में हंसते हैं और फिर चले जाते हैं. तो ब्लैक स्मिथ ये देखकर, ब्लैक स्मिथ अच्छी तरह से आयरन मास्टर को जानता है क्योंकि फैक्ट्री का मालिक है, तो उसे देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि जो लास्ट वर्ड है जो आयरन मास्टर ने कहे हैं वो नहीं बराबर वेरी वेल नहीं है. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ग एंड न्यू गेस्ट केम इन. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers to persuasion than himself. तो अब हाफ एन आवर के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद फैक्ट्री के बाहर एक कैरिएज यानी कि घोड़ा गाड़ी बगी खड़ी होती है और एक और मेहमान आता है फैक्ट्री में. और इस बार जो मेहमान था वो आयरन मास्टर नहीं था लेकिन उसकी बेटी थी. यानी कि आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को इस अनजान आदमी को, स्ट्रेंजर को मनाने के लिए भेजा था क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बेटी परसुएशन में यानी कि किसी भी पर्सन को मनाने में बहुत अच्छी है, वो किसी भी पर्सन को अच्छी तरह से मना सकती है. शी एंटर्ड followed by a valet carrying on his arm and a big fur coat. She was not all pretty but seemed modest and quite shy. In the fog everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो ये वो लड़की है, देखने में इतनी अच्छी नहीं है, उसने ऊपर कोट पहना है लेकिन देखने में इतनी अच्छी नहीं है. और कंपनी में वैसा ही कंटिन्यूसली नेचर कंटिन्यूसली वेदर वैसा ही है जैसा इवनिंग में था. यानी कि अभी भी ब्लैक स्मिथ और उसके मजदूर जो है वो अभी भी अपनी बेंच पे बैठे हुए हैं और अभी भी आयरन और चारकोल का काम चल रहा है. और जो स्ट्रेंजर था वो ज़मीन
हुआ है और उसने अपने फेस के ऊपर हैट ढकी हुई है सोने के लिए। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite irritated. क्वाइट फ्राइटन। तो जैसे ही वो लड़की इस आदमी के नज़दीक जाती है, यानी इस अनजान आदमी के नज़दीक जो चोर था, जो सोया हुआ था, तो तुरंत ही वो आदमी उठ जाता है, अपनी हैट उठाता है, क्योंकि हमने आगे भी देखा था कि इस पर्सन को अपनी एक आंख खुली रख के सोने की आदत है। तो उसने देखा कि एक लड़की आई हुई है सोए हुए, तो तुरंत उठ गया जंप करके और क्वाइट फ्राइटन यानी डरा हुआ था, यानी उसे लगा कि शायद कोई उसे पकड़ने आया। My name is Adla Wilson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the fog tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. तो लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है, यानी कि यहाँ पे आयरन मास्टर की लड़की का नाम बताया गया है एडला विलमेंसन। तो क्या है कि मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ। मेरे पापा ने घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे कंपनी में सोने आए हो, फैक्ट्री में आराम करने आए हो। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं उस पर्सन को हमारे घर पे ला सकती हूँ हमारे साथ रहने के लिए। तो और फिर कहती है कि आई एम सो सॉरी, यानी कि मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। सी लुक एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he had stolen something or else he was escaped from jail, she thought, and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." तो जैसे ही वो लड़की कहती है ये सब कुछ, तो ये लड़का compassionately यानी showing sympathy for others, compassionately means showing sympathy for others, दूसरों के लिए दया बताना। तो लड़की इस पर्सन के लिए उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और उसकी तरफ देखती है। तो लड़की क्या नोटिस कर रही है उसके एक्सप्रेशन से कि ये बहुत डरा हुआ है, ये पर्सन जो स्ट्रेंजर था बहुत डरा हुआ है, या तो ये कोई चोरी करके आया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। लड़की को ऐसा लगता है उसके फेस ऊपर से, यानी कि लड़की तुरंत पहचान जाती है। फिर उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम सिर्फ आज की रात हमारे साथ रहने आओ, फिर तुम जा सकते हो, तुम जाने के लिए फ्री हो, सिर्फ क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस की इवनिंग के लिए हमारे साथ चलो, क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रहना। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और वो लड़की इतनी अच्छी तरह से बात करती है इस पैडलर से स्टूडेंट्स कि जो ये पैडलर है हमारा रेड ट्रैप पैडलर चोर, वो उस लड़की के अंदर पूरा का पूरा विश्वास करने लगता है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो ऑथर यानी कि वो पैडलर कहता है कि मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो, बॉर्डर यानी कि परेशान होना, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। फिर कहता है कि ओके, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार आऊँगा। He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonishing to blacksmith so much as a glance. फिर स्टूडेंट्स फाइनली ये जो स्ट्रेंजर है हमारा रेड टेप पैडलर, वो लड़की के साथ जाने के लिए मान जाता है। तो लड़की अपना कोट उतार के उसे देती है पहनने के लिए, क्योंकि हमने आगे स्टोरी में देखा था कि उसके कपड़े फटे हुए थे। तो फटे हुए कपड़ों को ढकने के लिए लेडी उसे कोट देती है और वो कोट पहन के जो हमारा चोर है यानी रेड टेप पैडलर वो उसके पीछे जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होता है स्टोरी में उसके घर पे जाके, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।